अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। खैर, नया ड्रामा शुरू हुआ, मैं ज़मीन तू आसमान। एपिसोड नंबर 1 के ओपनिंग सीन में हमारी हीरोइन यानी कि हुर्रम पूरे मोहल्ले के इलाके में, मतलब पूरे मोहल्ले में दरवाजे बजा रही होती हैं कि कोई है जो मेरे अब्बू की मदद करे, कोई है जो मेरे अब्बू को जेल से निकाले। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो खैर, मैंने कहा पता नहीं इसके अब्बू को क्या हुआ है और उसको क्यों पुलिस वाले इस तरह से उठा के लेके गए। मामा भी काफ़ी परेशान हो गई थी ड्रामा देखते हुए, लेकिन फिर हमें अगले एपिसोड में पता चल जाता है कि हुर्रम के वालिद साहब का कोई ऐसे कसूर नहीं है, बस पुलिस वालों का दिमाग ख़राब हो गया। पूरे इलाके में जितने भी लोग थे ना, किसी के बहन के मतलब किसी के माँ के बच्चे को और किसी के भाइयों को ऐसे गिरफ्तार करके ये लोग ले गए हैं। तो खैर, पूरा मोहल्ला बहुत परेशान है और सब लोग कहते हैं कि हुर्रम बाजी, आपके अंदर जितनी ताकत और जितना हौसला है ना, आप ही पुलिस वालों का मुकाबला कर सकती हैं। खुदा के वास्ते हमारे घर वालों की जान बचाएं। तो खैर, हुर्रम कहती है कि बिल्कुल। वो फ़ौरन इंस्पेक्टर साहब के कमरे में जाती है और कहती है कि आपके पास कोई वारंट है? आपने किस खुशी में लोगों को गिरफ्तार किया? ये कौन सा कानून है जो आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है? तो खैर, पुलिस वाले कहते हैं कि बेटी, अपने घर जाओ और रोटी सालन की फ़िक्र पकड़ो। हमारे पास क्या वारंट है और हमें किस चीज़ की इजाज़त है, ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। तो खैर, हुर्रम को बहुत गुस्सा आता है। हुर्रम वापस आ जाती है और लोग कहते हैं कि बेगम साहिबा, कुछ नहीं हो सका ना, हमें पता था कुछ नहीं हो सकेगा। तो खैर, हुर्रम कहती है कि होगा क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। तो खैर, हुर्रम सब बच्चों को और बड़ों को ना कहती है, सड़क पे बैठ जाओ, एहतजाज करो। पुलिस स्टेशन के सामने हम लोग एहतजाज करेंगे आज। चलो भाई। ये देखकर तमाम बूढ़े, बच्चे, नौजवान लाइन बना के सड़क पे बैठ जाते हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं। और लोग बुरी तरीके से हॉर्न बजाते हैं कि भाई क्यों तुम लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया, उठो यहाँ से, हमें घर जाना है, उठो यहाँ से। लेकिन नहीं, वो लोग ठस्से से वहीं बैठे रहते हैं और पुलिस का जो चेला होता है वो आके अपने इंस्पेक्टर को कहता है कि सर, गज़ब हो गया, उस लड़की ने सारी रोड ब्लॉक कर ली और लोग हमारे ऊपर गालियाँ कस रहे हैं। तो खैर, फिर उनको मजबूरी में सारे कैदियों को रिहा करना ही पड़ता है। अब आए ना लाइन पे। तो खैर, ये देखकर हुर्रम और उसका पूरा काफिला खुशी से झूम उठता है कि हुर्रे, हमारा प्लान कामयाब हो ही गया आखिर। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे इस ड्रामे का हीरो यानी कि फ़िरोज़ खान का कैरेक्टर, जिसका नाम है सुल्तान, वो अभी अभी बैंकॉक से पार्टी करके वापस कराची एयरपोर्ट पे उतरा है और गाड़ी में बैठते साथ ही उसने सिगरेट निकाल लिया है। आपको पता है फ़िरोज़ खान के कैरेक्टर्स का कुछ ऐसा ही टशन होता है हर ड्रामे में। तो खैर, उसका मुलाजिम कहता है कि सरकार, बुरा मत मानिएगा, लेकिन खुदारा इस सिगरेट को नीचे रख दें, बड़े साहब ने मना किया गाड़ी में सिगरेट पीने से। तो खैर, फ़िरोज़ खान कहता है कि तू मेरे बाप के पास 20 साल से मुलाजिम है और सोच 5-6 साल बाद तो मेरा बाप मर जाएगा, है ना, उसके बाद तू किसका मुलाजिम होगा? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो मुलाजिम कहता है कि आपका होगा, लेकिन दिल में मुलाजिम सोचता है कि कितना घटिया इंसान है, अपने बाप की मौत का इंतज़ार कर रहा है ये। तो खैर चलें, वो तो अपने बाप की मौत का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसका बाप इसके साथ जो करेगा ना, वो हमें अभी पता चलता है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हुर्रम के वालिद साहब वापस अपनी बेकरी में आ चुके हैं। बेसिकली ये लोग एक बेकरी चलाते हैं जहाँ पे हर तरह के केक, मिठाइयाँ, बिस्किट सब बनता है। हुर्रम के वालिद हुर्रम से कहते हैं कि बेटा, मुझे आज तुम्हारा बाप होने पे बहुत फ़ख्र है। याद है जब तुम छोटी थी, मैंने कभी तुम में और तुम्हारे भाई में फ़र्क नहीं किया। और जब तुम पैदा हुई थी तो लोगों ने बहुत बोला कि बेटी है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम बेटी हो तो मेरे बेटे से कम हो। तो खैर, हुर्रम कहती है कि जी अब्बा, मैं आपकी बेटी हूँ और आपका हाथ और बाजू हूँ मैं। आपको ज़िंदगी में जब भी किसी मौके पर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बिला झिझक आवाज़ दे के बुला सकते हैं, मेरे टेलीनॉर के नंबर पर कॉल कर लेना। अच्छा। तो खैर, अब ये कह के वो बाहर निकलती है तो सामने से एक गाड़ी उसके एक्सीडेंट करते करते रुक जाती है। तो पता चलता है कि ये वही गाड़ी थी जिसमें अभी सुल्तान बैंकॉक से आ रहा था ना, उसी की गाड़ी थी ये। तो खैर, हमारे हीरो और हीरोइन का आमना सामना होता है। हुर्रम कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं आपके सामने आ गई, सॉरी। लेकिन खैर, हमारा जो हीरो होता है वो तो अपना दिल हार चुका है और कहता है कि अरे, तो वही वायरल गर्ल है जिसकी वीडियोस मैंने बैंकॉक में देखी थी। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वही है। तो क्या नाचो मैं? तो खैर, वायरल गर्ल का नाम रख दिया है हमारे हीरो ने और बस अब इसको वायरल गर्ल कह के ही पूरे ड्रामे में ये याद करता रहता है। तो खैर, हमारी वायरल गर्ल अपने बालों को झूमती हुई, जैसे ड्रामा और फिल्मों में नहीं होता कि हीरो हीरोइन की मुलाकात होती है तो हवा चलने लगती है और हीरोइन के बाल इधर उधर उड़ना शुरू हो जाते हैं, बस वैसा ही कुछ सीन था ये। अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है सुल्तान के बाप और उसके बड़े भाई से, जो कि थोड़ी सी दुश्मनी है इनके दरमियान में और दुश्मनी की वजह सुल्तान ही है। उसका बाप अपने छोटे बेटे, अरे कहना क्या चाहते हो, सुल्तान से बहुत प्यार करता है और ये बात इसके भाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो खैर, जब सुल्तान घर में एंटर होता है तो वो कहता है कि अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर, कैसे हैं आप? अब्बा हुजूर उसके गाल पे रख के थप्पड़ रसीद करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
तो खैर सुल्तान को कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा बाप मुझसे ये किस तरीके से मेरा स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे। तो खैर वो अलग कमरे में, उसकी भाभी भी बल्कि वहीं पे खड़ी भी होती हैं और वो कहती हैं कि अरे ये क्या ड्रॉप सीन हो रहा है इन दोनों का यहाँ पे। तो खैर फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुल्तान अपने बाप को एक अलग कमरे में लेकर जाता है, इस तरीके से बैठाता है और कहता है कि अब्बा आपको क्या लगता है मैंने बैंकॉक में आपको याद नहीं किया? वहाँ पे मेरी बहुत गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन जब मैं रात को थक हार के घर जाता था तो आपको बहुत याद करता था। ये झूठ बोल रहा है। तो उसके अब्बाई सुन के खुश हो जाते हैं कि यार चलो बेटा मेरा बहुत साल बाद आया लेकिन मुझे याद करता था ये। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो होता है ना, जा पूछ क्या? अरे हाँ याद आ गया, सुल्तान के बड़े भाई वो अपने दोस्त को बता रहे होते हैं कि मैं देखना इस छोटे लड़के की कैसी ज़िंदगी बर्बाद करता हूँ। अरे मैं तो एक ऐसा अजदहा हूँ जो अपने बाप को भी बेच कर खाएगा और अपने छोटे भाई के भी परखचे उड़ा देगा, परखचे। तो पता नहीं इस कैरेक्टर ने आगे जाके क्या करना है, बहुत ही क्रीपी किस्म की वाइब्स आ रही है मुझे इससे। तो खैर अगले दिन हम देखते हैं कि सुल्तान अपनी गाड़ी में बैठ के लगता है किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने वायरल गर्ल आ जाती है। सुल्तान उसको देख के हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये कहाँ से आ गई, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो मेरा ख्वाब था। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सुल्तान कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसको हर वक्त इस वायरल गर्ल का ख्वाब क्यों आता रहता है, इसके आसाब पे सवार हो गई है वायरल गर्ल। तो दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि इस वायरल गर्ल यानी कि हुरम की बात मैं कर रहा हूँ, हुरम का एक कॉमन फ्रेंड है जो कि सुल्तान का भी फ्रेंड है और आजकल उसके लिए लड़की देखी जा रही है क्योंकि उसकी शादी होनी है और मुझे लग रहा है कि इन दोनों की दोबारा से मुलाकात उसी शादी में होगी क्योंकि वो इनका कॉमन फ्रेंड है। तो खैर देखते हैं कि इस कॉमन फ्रेंड की शादी किससे होती है We don't care. We don't care. और इस शादी में हमारे हुर्रम और सुल्तान का आमना सामना कैसे होता है, बहुत मज़ा आएगा। और इसके अलावा अरे हाँ एक और चीज़ ये भी है कि जो हुर्रम है ना वो नहीं ये जानती कि सुल्तान कितना बददिमाग है या वो बैंकॉक से आया है और वहाँ पे उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। वो ये समझती है कि बस ये इन्हीं दोस्तों के गैंग का एक सदस्य है। सदस्य क्या बोला तूने? सदस्य तो हिंदी का वर्ड होता है ना, ये मैंने क्या बोला। एनीवेज तो खैर हुर्रम बिल्कुल बेखबर है सुल्तान के कारनामों से जो वो बैंकॉक में करके आया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा सुल्तान अपने भाई के पास जाता है और उससे कहते हैं कि भाई मुझे आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और आपने मुझे अभी तक गले नहीं लगाया। ये सुन के उसका भाई कहता है कि अच्छा तुम्हें गले भी लगाना पड़ेगा, आ जाओ भाई आ जाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो बहुत ही बेदिली से उसको गले लगाता है। यार वैसे कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। देखो इसका सगा भाई और कितनी दुश्मनी पाली हुई है इसने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसकी दुश्मनी की आखिर क्या वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुल्तान सगा है और बड़ा भाई सुतेला है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर किसी को आइडिया इस बात का। तो खैर अगले सीन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं और वो डेवलपमेंट ये है कि हुर्रम का बड़ा भाई अपने बाप से किसी बात पे झगड़ रहा होता है। हुर्रम भी वहीं होती हैं और उसकी माँ भी उसी टेबल पे बैठी हुई होती हैं। तो खैर उसे बहुत एकदम से ना गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाप से कहता है कि अब्बा आप मुझे जो इतनी बातें सुना रहे हैं किसके लिए सुना रहे हैं? तो हुर्रम कहती है कि भाई थोड़ा आराम से बात कर लो, इतना गुस्से से बात करने की क्या ज़रूरत है। तो ये सुन के जो है ना उसके भाई खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे से बात ही ना करो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें हम कचरे के ढेर से उठा के लाए थे। ये सुन के उसकी माँ की सिट्टी गुम हो जाती है और वो थोड़ा ऐसे हो जाती है कि भाई ये बात क्यों बता दी तुमने इसको। तो गाइज इसका मतलब ये है कि हुर्रम एडॉप्टेड है, ये अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं है और ये भांडा फोड़ दिया है इसके भाई ने हमारे लिए। खैर हुर्रम की सांसें अटक जाती हैं और अगले सीन में हमें हुर्रम के असली बाप से मिलवाया जाता है जो कि अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है जहाँ पर उसने अपनी बेटी को अलग कर दिया था अपनी बीवी से यानी कि बेटी की माँ से। और फ्लैशबैक्स में हमें वो सीन भी मिलते हैं जो कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थे। ये देखें इसकी गोद में छोटी सी जो बच्ची है ना ये हुर्रम है, बस ये अलग हो गई थी बचपन में ही अपने माँ बाप से, उसके बाद इसको कचरे के ढेर पे ये लोग फेंक आए होंगे, तभी इसके सौतेले बाप ने इसको वहाँ से उठाया होगा। तो बस पछता रहा है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में सेक्शन में लाजमी बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।